हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और आज डेट हो रखी है 24 जुलाई 2021 और हम बात करने वाले हैं इंडिया की एक बहुत ही बड़ी बैंक जिसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आज ही के दिन अनाउंस हुए। तो चलिए दोस्तों, उस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स को डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको उस पीडीएफ कॉपी पे लेकर के आ चुका हूँ जिसको जो बैंक ने सबमिट किया था दोनों एक्सचेंजेस को। यहाँ पे जो है दोस्तों आपको बैंक का नाम दिखाई दे रहा है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, और यहाँ पर जो डेट दिखाई दे रही है वो डेट है 24 जुलाई 2021। और यह पीडीएफ कॉपी जो है फाइनेंशियल रिजल्ट्स की वो सबमिट की गई थी दोनों एक्सचेंजेस को, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और यहाँ पर जो है डेट और टाइमिंग्स भी बताए हुए हैं कि बोर्ड मीटिंग कमेंस हुई थी 11:44 AM को और जो है कंक्लूड हुई थी 4:15 पे, यानी कि शाम के 4:15 पे वो क्लोज हुई थी। चलिए दोस्तों, अब हम जो है बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स को वन बाय वन स्टेप बाय डिस्कशन शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे। दोस्तों, बात करते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021, यानी कि क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 21-22 के। तो दोस्तों, उसमें जो बैंक को मेनली इनकम होती है वो होती है इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि बैंक का जो काम है वो पैसे को उधार देना है पीछे से पैसे को बोरो करके, यानी कि जो बीच के जो इंटरेस्ट का मार्जिन रहता है वो ही बैंक के लिए मेनली इनकम होती है। तो अगर बात करते हैं इंटरेस्ट इनकम के बारे में, तो जो बैंक को है टोटल 23,097.28 करोड़ रुपीज़ की इंटरेस्ट इनकम हुई है। और उसमें जो बात करते हैं ब्रीफली, तो इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन एडवांसिस और बिल, तो उसमें से 15,697.44 करोड़ रुपीज़ की इनकम हुई है। वहीं बात करते हैं इन्वेस्टमेंट से इनकम की, तो वो 5,957.99 करोड़ रुपीज़ की इनकम हुई है। और अगर बात करते हैं इंटरेस्ट इनकम ऑन बैलेंस विद आरबीआई, यानी कि बैंक को कुछ पैसा जो है आरबीआई में डिपॉजिट करके रखना होता है, वहाँ से जो है 199.15 करोड़ रुपीज़ की इनकम हुई है। और अगर बात करते हैं अदर इनकम के बारे में, तो वहाँ से 1242.70 करोड़ रुपीज़ की इनकम हुई है, यानी कंपनी को टोटल जो है अदर इनकम हुई है 15,755.32 करोड़ रुपीज़ की, यानी कि कंपनी की जो है टोटल इनकम हुई है 38,852.60 करोड़ रुपीज़ की। वहीं अगर दोस्तों हम बात करते हैं मार्च एंडेड 31 मार्च 2021, यानी कि क्वार्टर 4 में पिछले साल के, तो उसमें 43,621.29 करोड़ रुपीज़ की टोटल इनकम हुई थी। वहीं बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में, तो वहाँ पर 37,939.32 करोड़ रुपीज़ की टोटल इनकम हुई थी। दोस्तों, ये तो इनकम पार्ट था, लेकिन बैंक को जो है कुछ एक्सपेंसेस भी लगते हैं, क्योंकि वो बैंक बिजनेस करती है तो उसको ऑपरेशन को रन करने के लिए एक्सपेंसेस भी इनकर होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम उस एक्सपेंसेस को बात करके कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, तो क्वार्टर एंडेड जून 30, 2021 में 4,747.42 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। वहीं बात करते हैं पिछले क्वार्टर यानी कि मार्च 31, 2021 में, तो 4,886.16 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। और दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में, तो उसमें 3,117.68 करोड़ रुपीज़ का बैंक को नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ था। दोस्तों, यानी कि पिछले क्वार्टर की तुलना में जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 70% से भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कंपनी के बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बेसिक ईपीएस के बारे में। तो जो है मार्च क्वार्टर एंडेड जून 30, 2021 में जो कंपनी का बेसिक ईपीएस है 6.86 रुपीज़। और अगर बात करते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में, तो डाइल्यूटेड ईपीएस है 6.72 रुपीज़। और अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर एंडेड में, तो कंपनी का बेसिक ईपीएस दिखाई दे रहा है 7.07 रुपीज़। और अगर बात करते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में, तो वो दिखाई दे रहा है 6.93 रुपीज़। यानी कि दोस्तों, बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस में मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, अगर बात करते हैं पिछले साल सेम क्वार्टर में, तो वो तो बेसिक ईपीएस है 4.82 रुपीज़। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में, तो वो है 4.76 रुपीज़। यानी कि जो है पिछले साल सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस में अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है।
और दोस्तों ये बढ़ोतरी ओनली बिकॉज ऑफ कंपनी के प्रॉफिट बढ़ने की वजह से है। लेकिन दोस्तों बैंक के इतने ही पैरामीटर पे हम रिलाई नहीं कर सकते। बैंक में जो मेन पैरामीटर होता है वो होता है एनपीए का, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट का। तो दोस्तों बैंक का जो एनपीए का डेटा है वो कंपनी ने इस कंसोलिडेटेड रिजल्ट में नहीं शो किया है, बल्कि बैंक ने जो है स्टैंड अलोन रिजल्ट में शो किया है। यानी कि हम जो है स्टैंड अलोन रिजल्ट पे जाके कंपनी के जो है एनपीए के डेटा को एनालाइज करेंगे। दोस्तों अगर आपको कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन रिजल्ट के बारे में नहीं पता है तो आपको बता देते हैं। स्टैंड अलोन रिजल्ट वो होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक के ही रिजल्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स के बारे में तो उसमें जो आईसीआईसीआई बैंक की सब्सिडरी कंपनियां होती है या फिर उसकी एसोसिएट कंपनियां होती है उसके रिजल्ट भी इंक्लूड किए जाते हैं। यानी कि जो है दोस्तों कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को आपको पढ़ना चाहिए इंस्टेड ऑफ स्टैंड अलोन। लेकिन इस बार कंसोलिडेटेड रिजल्ट में जो है बैंक ने अपने जो है एनपीए का डेटा नहीं शो किया, इसीलिए दोस्तों हम स्टैंड अलोन जो है रिजल्ट पे जाके एनपीए के डेटा को एनालाइज करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको स्टैंड अलोन रिजल्ट पे एनपीए के डेटा को एनालाइज करने के लिए लेकर चलता हूँ। दोस्तों अगर हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीए यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट के बारे में, तो क्वार्टर एंडेड जून 30, 2021 में ग्रॉस एनपीए दिखाई दे रही है 5.15%। और अगर बात करते हैं मार्च एंडेड क्वार्टर मार्च 31, 2021 में तो 4.96% दिखाई दे रही है। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में ग्रॉस एनपीए के बारे में तो वो 5.46% दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों ग्रॉस एनपीए में जो है पिछले साल के क्वार्टर में जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट दिखाई दे रही है। और अगर बात करते हैं पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में तो वहाँ पर बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट दिखाई दे रही है। वहाँ पे जो बैंक का कहना है कि उसने जो है अपनी ग्रॉस एनपीए और एनपीए की जो प्रोविजनिंग की जो पॉलिसी है उसमें थोड़ा सा चेंज किया है। इसकी वजह से जो है एनपीए में जो है एक तरीके से गिरावट दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कंपनी की एनएनपीए यानी कि नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट के बारे में, तो बात करते हैं इस क्वार्टर यानी कि जून 30, 2021 में तो वो दिखाई दे रही है 1.16%। और अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर एंडेड में तो वो दिखाई दे रही थी 1.14%। और अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में तो नेट एनपीए दिखाई दे रही थी 1.23%। यानी कि नेट एनपीए में भी एक तरीके से गिरावट दिखाई दे रही है। और वो गिरावट की वजह दोस्तों मैंने आपसे डिस्कस की वही है कि वो जो है कंपनी ने अपनी प्रोविजनिंग की जो है पॉलिसी उसमें थोड़ा सा चेंज किया है। दोस्तों अगर बात करते हैं कंपनी के लिए मेनली तो कंपनी के लिए आरओए भी बहुत ही बड़ा पैरामीटर होता है। आरओए वो होता है जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑन असेट, यानी कि असेट जो है कंपनी की उस पर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। तो उसमें दोस्तों बात करते हैं मार्च क्वार्टर एंडेड 31, 2021 में 1.51 दिखाई दे रहा है। अगर बात करते हैं पिछले साल सेम क्वार्टर में तो 0.95 दिखाई दे रहा है। तो उस वहाँ पे जो है थोड़ा सा आरओए डाउन दिखाई दे रहा था 1% से। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं सेम क्वार्टर एंडेड जून 30, 2021 में तो वो दिखाई दे रहा है 1.54%। यानी कि आरओए पे पैरामीटर पे भी बैंक में अभी जो है ठीक ठाक पोजीशन में आ चुकी है। तो दोस्तों एनपीए की प्रोविजनिंग की चेंजेस की वजह से जो बैंक के प्रॉफिट और जो उसकी प्रोविजनिंग थोड़ी कम हुई है, इसीलिए प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बाकी जो है दूसरे बैंकों में प्रोविजनिंग की जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक समस्या देखने को मिली थी। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में जो इस तरह की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को नहीं दिखाई दे रही है। सो दोस्तों अगर हम बात करते हैं बैंक के जो है सेगमेंट रेवेन्यू के बारे में, तो सेगमेंट किस सेगमेंट से बैंक को कितनी जो है रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, तो चलिए दोस्तों अब मैं जो है आपको बैंक के सेगमेंट रेवेन्यू के पोर्शन में लेकर के चलता हूँ। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कंसोलिडेटेड सेगमेंट रिजल्ट्स के बारे में, तो जो है मेनली सेगमेंट में रेवेन्यू होता है। बैंक जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंट में डील करती है। दोस्तों अगर उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं तो बैंक के जो रिटेल बैंकिंग बिजनेस से हुई है 19,707.34 करोड़ रुपीज़ की इनकम। वहीं बात करते हैं होलसेल बैंकिंग यानी कि जो है होलसेल बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है, वहाँ से जो बैंक को इनकम जनरेट हुई है 9,469.78 करोड़ रुपीज़ की इनकम। और दोस्तों अगर बात करते हैं बैंक एक ट्रेजरी का काम भी करती है, तो वहाँ से जो है 16,181.95 करोड़ रुपीज़ की इनकम जनरेट हुई है। दोस्तों अगर बात करते हैं मदर बैंकिंग सर्विसेज के बारे में, तो वहाँ से 705.35 करोड़ रुपीज़ की इनकम जनरेट हुई है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज से, तो वहाँ से बैंक को 9,184.14 करोड़ रुपीज़ की रेवेन्यू जनरेट हुई है।
दोस्तों अगर बात करते हैं बैंक के जनरल इंश्योरेंस से, तो वहाँ से 3609.51 करोड़ रुपये रेवेन्यू जनरेट हुए। और अगर बात करते हैं दोस्तों हम अदर पोर्शंस के बारे में, तो वहाँ से बैंक को 2103.79 करोड़ रुपीज़ की रेवेन्यू जनरेट हुई। यानी कि दोस्तों ये थे बैंक के कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंट रेवेन्यू, जहाँ से जो बैंक मेनली रेवेन्यू जनरेट करती है। दोस्तों ये थे बैंक के कुछ सेगमेंट रेवेन्यू के पोर्शन। दोस्तों अब मैं आपको जो है बैंक के डिफरेंट टाइप ऑफ जो है कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की मेनली ब्रीफ एनालिसिस पे लेकर के चलता हूँ, जहाँ से आप अच्छे से रिलेट कर पाए कि किस टाइप का जो है ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज बैंक में दिखाई दे रही है। सो दोस्तों अगर हम बात करते हैं बैंक के परफॉर्मेंस रिव्यू के बारे में क्वार्टर एंडेड जून 30, 2021 में, तो कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर प्रोविजनिंग एंड टैक्सेस से, तो वो है ग्रो हुआ है 23% से ईयर ऑन ईयर बेसिस। और अगर बात करते हैं कंपनी के पीएट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, तो वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 78% से ग्रो हुआ है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं बैंक के टोटल डिपॉजिट्स के बारे में, तो वो जो है 16% से ग्रो हुए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अगर बात करते हैं दोस्तों, तो जो है कंपनी का कासा रेशियो यानी कि करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट रेशियो 24% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और जो अभी जो है बैंक का एवरेज कासा रेशियो चल रहा है 44% Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 पे। और अगर दोस्तों बात करते हैं बैंक के टर्म डिपॉजिट ग्रोथ के बारे में, तो वो है 9% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ी हुई है। और अगर बात करते हैं बैंक के डोमेस्टिक लोन पोर्टफोलियो के बारे में, तो वो 20% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अगर बात करते हैं बैंक के जो रिटेल लोन पोर्टफोलियो, तो वो भी 20% से इंक्रीज हुआ है। दोस्तों अगर बैंक के एनपीए पैरामीटर जो कि मेन होता है उस पर बात करते हैं, तो जो बैंक की एनपीए है, वो जो एनपीए रेशियो 1.16% है जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021। और जो मार्च क्वार्टर में जो दिखाई दे रहा था वो 1.14% था। यानी कि जो बैंक की जो एनपीए है उसमें भी गिरावट दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर बात करते हैं बैंक का प्रोविजन कवरेज रेशियो है, वो रिड्यूस्ड हुआ है, यानी कि 78.2% जो है प्रोविजन कवरेज रेशियो हुआ है। वो जून क्वार्टर एंडेड जून 30, 2021 में था। वो जो है हायर है 77.7% से मार्च क्वार्टर के हिसाब से। दोस्तों अगर बात करते हैं बैंक के जो है कोविड रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में, तो कंपनी ने जो है $864 मिलियन यानी कि 6425 करोड़ रुपीज़ की कोविड रिलेटेड प्रोविजंस करके रखी हुई है। दोस्तों अगर बात करते हैं बैंक के CAR यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में, तो वो है 19.27%। और अगर बात करते हैं टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो था, लेकिन टायर 1 कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में, तो वो 18.24% दिखाई दे रहा है स्टैंड अलोन बेसिस पे। यानी कि दोस्तों बैंक के जो है बैंक परफॉर्मेंस रिव्यू पे बैंक जो है बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे जून क्वार्टर एंडेड 30, 2021 पे। दोस्तों तो ये थे आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स के कुछ एस्पेक्ट, जिसको हमने आपके साथ शेयर करके आपके जो नॉलेज को थोड़ा सा एनहांस करने की कोशिश की है। दोस्तों अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स को जो है एक तरीके से जो है पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है इसको जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट विजिट करके वहाँ पर जो है एक तरीके से आईसीआईसीआई बैंक की जो है क्वेरी सबमिट करके वहाँ से जो एक तरीके से इस पीडीएफ कॉपी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पूरे रिजल्ट्स को जो है टाइम की अवेलेबिलिटी और वीडियो की जो है एक लिमिट की वजह से इस पूरे रिजल्ट को हम डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप जो है पूरे रिजल्ट को ब्रीफली जो है देखना चाहते हैं, तो जो है आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। लेकिन दोस्तों ये जो तो कुछ रिजल्ट्स के मेन एस्पेक्ट थे उसको जो है हमने आपके साथ शेयर कर दिए, ताकि जो है वो मेनली जो इन्फॉर्मेशन जो होती है इम्पोर्टेंट उसको जो आपके साथ शेयर किया। दोस्तों अब मैं आपको जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे लेकर जो है आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक में किस तरह का कारोबार देखने को मिला था पिछले दिन, यानी कि 23 जुलाई को फ्राइडे को। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे लेकर के चलता हूँ। दोस्तों अब हम आ चुके हैं एनएससी की वेबसाइट पे। यहाँ पे जो आपको डेट दिखाई दे रही है 23 जुलाई 2021 और यहाँ पे स्टॉक का प्राइस दिखाई दे रहा है 3.12% इंक्रीज होकर 20 रुपीज़ और 45 पैसे बढ़ के 676.40 पे क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि बैंक के स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर बात करते हैं बैंक में क्वांटिटी ट्रेडेड के बारे में, तो 1,92,98,000 और 83 क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है। और अगर बात करते हैं उसमें से डिलीवरेबल क्वांटिटी के बारे में, तो 77,84,937 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है।
दोस्तों अगर बात करते हैं परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी के बारे में तो 40.34 यानी कि ऑलमोस्ट 40% की डिलीवरी उठाई गई है। और वो 40% की जो डिलीवरी उठाई गई है काफ़ी ठीक ठाक तरह की डिलीवरी मानी जाती है, क्योंकि 40% की डिलीवरी बहुत ही अच्छी डिलीवरी मानी जाती है। दोस्तों अब मैं आपको जो है स्टॉक के फ्यूचर प्राइस पे लेकर के चलता हूँ, वहाँ से हम एक तरीके से एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक के प्राइस में आने वाले फ्यूचर में या फिर मंडे को या शॉर्ट टर्म में किस तरह का मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं जो है यहाँ पर राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आपको दिखाई दे रहा है गेट डेरिवेटिव कोड्स, वहाँ पे क्लिक करके स्टॉक के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर के चलता हूँ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे, जो कि एक्सपायर होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है 29 जुलाई 2021 पे। और अगर बात करते हैं स्टॉक के जो फ्यूचर प्राइस के बारे में तो वो है 2.90% बढ़ के 18.95 रुपीज़ इंक्रीज होकर 673.10 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है। वही दोस्तों अगर बात करते हैं स्टॉक के अंडरलाइंग वैल्यू के बारे में, यानी कि जो है स्टॉक जो है मेनली आईसीआईसीआई बैंक का वो 676.40 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है। यानी कि दोस्तों जो है बैंक के फ्यूचर प्राइस जो है वो अभी स्टॉक के अंडरलाइंग वैल्यू के हिसाब से डिस्काउंट पे मिल रहा है, लेकिन दोस्तों जो है प्राइस में अभी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और अगर बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट के बारे में तो 6,21,11,500 कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुए। वही बात करते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में तो वहाँ पर जो है 14,35,500 नए कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट हुए, यानी कि जो ओपन इंटरेस्ट में 2.37% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों एक तरीके से जो है स्टॉक के फ्यूचर प्राइस में भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है और उसी के साथ जो है एक तरीके से ओपन इंटरेस्ट में भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, तो एक साइन माना जाता है बुलिशनेस का। यानी कि स्टॉक में अभी जो है थोड़ी वक्त के लिए बुलिशनेस दिखाई दे सकती है। दोस्तों एक तरीके से अंदाजा है, किसी भी तरह का कोई गारंटी और दावा नहीं है। अगर आप किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले आप अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइज़र और कंसल्टेंट को ज़रूर अप्रोच कीजिएगा और उसी के बाद ही किसी भी डिसीजन को एग्जीक्यूट करेंगे। दोस्तों जो ये थे आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स के एस्पेक्ट जिसको हमने आपके साथ शेयर किया और उसके स्टॉक के प्राइस के मूवमेंट के बारे में। तो दोस्तों ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।